नमस्कार दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत विशेष मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो हनुमान जी को समर्पित है, जो ज्ञान, शक्ति, साहस, भक्ति और आत्मनियम का प्रतीक है। हनुमान जी हिंदू एपिक रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं और भगवान राम के वाणी भक्त भी हैं। वे चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी कि वे आज भी पृथ्वी पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस मंदिर की जिसका नाम है गिरोना बाबा हनुमान मंदिर और यह स्थित है मोरेना, मध्य प्रदेश, भारत में। यह प्राचीन मंदिर है और इसके साथ कई चमत्कार जुड़े हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने इस स्थल पर अपनी उपस्थिति से इसे आशीर्वादित किया। मंदिर में हनुमान जी की एक अद्वितीय मूर्ति है जिसमें 3 हाथ हैं, जो एक दुर्लभता है और इसकी रहस्यमयता को और भी आकर्षित करता है। लेकिन हनुमान जी के पास 3 हाथ क्यों हैं और वे अब कहां हैं? इस मंदिर में क्या रहस्य है? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी अद्भुत सामग्री के लिए जुड़े रहें। आइए पहले सवाल के साथ शुरू करें। हनुमान जी के पास 3 हाथ क्यों हैं? के अनुसार एक बार हनुमान जी किसी पहाड़ के साथ आसमान में उड़ रहे थे। वह पहाड़ को लंका ले जाने के लिए ले जा रहे थे, जहां भगवान राम और उनकी सेना रावण राक्षस राजा के खिलवाड़े के बीच युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी उस पहाड़ से संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी को प्राप्त करने गए थे, जो युद्ध में घायल या अचेत होने पर किसी को जीवित कर सकती थी। अपने सफर के दौरान उन्होंने एक और पहाड़ दिखा जो उस पहाड़ के जैसा दिखता था जिसे वह ले जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने गलत पहाड़ उठा लिया हो, इसलिए उन्होंने इसे जांचने का निर्णय लिया। उन्होंने वह पहाड़ जो वह ले रहे थे को अपने पूंछ पर रख दिया और अपने 2 हाथों से दूसरे पहाड़ की ओर उड़ चले। लेकिन जैसे ही उन दूसरे पहाड़ के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में कोई पहाड़ नहीं था। वह वाकई एक बड़ा सांप था जो खुद को एक पहाड़ के रूप में बांध लिया था। वह सांप अन्य नहीं था, बल्कि वह वासुकी था, सर्पों के राजा, जो वहां तपस्या कर रहा था। वासुकी हनुमान जी को अपनी ध्यान भंग करने पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपना मुंह खोल दिया और हनुमान जी को अपने गले में डालने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी बहुत तेज और चुस्त थे। उन्होंने वासुकी के हमले से बच गए और अपने तीसरे हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली। तब हनुमान जी ने समझ लिया कि उनका तीसरा हाथ वासुकी के बचपन में भगवान शिव ने दिया था, जब वे बच्चे थे। हनुमान जी कभी कभी इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसको भूल गए थे। हनुमान जी ने फिर इस आशीर्वाद के लिए भगवान शिव का धन्यवाद दिया और वासुकी के अपने गदा वाले हाथ से छोड़ दिया। इसके बाद हनुमान जी ने वासुकी को छोड़ दिया और अपने साथ उठाए हुए सही पहाड़ के साथ लंका की ओर उड़ गए। वह वहां समय पर पहुंचे और संजीवनी जड़ी बूटी के द्वारा कई लोगों की जीवन को बचाया। इसी तरह हनुमान जी ने अपने तीसरे हाथ को प्राप्त किया और उसे एक अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया। अब चलें दूसरे सवाल की ओर। हनुमान जी अब कहां हैं? जैसा कि पहले भी बताया गया, हनुमान जी उन चिरंजीवियों में से हैं जो अब भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। भगवान राम ने खुद इस आशीर्वाद को हनुमान जी को दिया था, जिससे वह पृथ्वी पर रहकर उनके नाम और महिमा को लोगों के बीच प्रसारित कर सके। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, यानी कि वे बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वे हमेशा उन लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं जो उनका ईश्वरीय भक्ति और विश्वास के साथ पूजते हैं। लेकिन वे कहां मिलते हैं और हम उनकी उपस्थिति को कैसे देख सकते हैं? उत्तर सरल है, हनुमान जी को कहीं भी और हर कहीं पा सकते हैं। वे किसी भी रूप में और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्राकृतिक रूप में, पशुओं में, मानवों में या अपने खुद के दिल में हो सकते हैं। लेकिन केवल उन्हीं के पवित्र भक्ति और प्रेम वाले लोग ही उनकी प्रत्यक्षता को पहचान सकते हैं। कई कहानियां इसका प्रतिष्ठान रखती हैं कि हनुमान जी ने अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर उनकी समस्याओं में सहायता की है। उदाहरण के लिए एक कथा है कि वे मूंगी के रूप में तुलसीदास के सामने आए, जिन्होंने रामचरितमानस, रामायण की हिंदी अनुभागन के लेखक थे। तुलसीदास एक दिन एक नदी के किनारे बैठे एक पेपर पर रामचरितमानस लिख रहे थे। उन्होंने कुछ छंद लिखे और फिर पेपर को एक पत्थर पर रख दिया और नदी में नहाने चले गए। अपने लौटने पर उन्होंने देखा कि एक मूंगी ने उनके पेपर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें पानी में फैला दिया।
तुलसीदास ने गहरी दुख और क्रोध महसूस किया। उन्होंने मूंगी को डांटा और उस पर शाप भी दिया। लेकिन आसमान से एक आवाज आई जो कह रही थी, तुलसीदास, गुस्सा न हो। ये मूंगी कोई और नहीं है, हनुमान जी है। वह आपकी भक्ति का परीक्षण लेने के लिए आए हैं। उन्होंने चाहा है कि आप रामचरितमानस को पेपर पर नहीं, अपने दिल पर लिखें। उन्होंने चाहा है कि आप हमेशा भगवान राम का नाम याद करें और उनकी प्रशंसा करें। तुलसीदास ने अपनी गलती को पहचान लिया, गहरा पछतावा महसूस किया और हनुमान जी से क्षमा मांगी, क्षमा प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी अपने असली रूप में तुलसीदास के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी आशीर्वाद दिया और पेपर को, जो अब अक्षम नहीं था, वापस कर दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और अपने काम को बढ़ी हुई भक्ति और उत्साह के साथ जारी रखा। यह कहानी दिखाती है कि हनुमान जी, जो एक मूंगी के रूप में प्रकट हुए, तुलसीदास को मूल्यवान सिख सिखाए। अनगिनत किस्से सुनाते हैं कि हनुमान जी ने अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर उनकी जीवन की मुश्किलों में मदद की है। फिर भी एक स्थान है जहां हनुमान जी की उपस्थिति हमेशा और सभी के लिए दृष्टिगत है। गिरोना बाबा हनुमान मंदिर वही मंदिर है जिसे हम आज चर्चा कर रहे हैं। यह मंदिर असाधारण और अद्वितीय है क्योंकि इसमें 3 हाथों वाली अद्भुत हनुमान जी की मूर्ति है। अब हम तीसरे सवाल पर चर्चा करें, इस मंदिर के क्या रहस्य हैं? गिरोना बाबा हनुमान मंदिर एक प्राचीन परंपरागत स्थल है जो रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं से भरपूर है। पुराने किस्से कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने दिव्य आकर्षण के साथ इस स्थल को अपने आगमन से भर दिया। किस्से कहते हैं कि यहां किसी राजा गिरोना नामक थे जो इस क्षेत्र के राजा थे। वह एक भक्तिमय और धार्मिक राजा थे जो अपने प्रजा को पसंद करते थे और भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। एक दिन राजा गिरोना ने एक ख्वाब देखा जिसमें भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और कहे, ओ गिरोना, मुझे आपकी भक्ति और सेवा से बहुत खुशी हुई है। मैं आपको एक वरदान देने की इच्छा करता हूं। आप मुझसे कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। खुशी से भरकर राजा गिरोना ने कहा, ओ प्रभु, मेरे पास इस दुनिया में जो कुछ भी चाहिए है, मेरी एक ही इच्छा है। मैं आपके प्रिय भक्त हनुमान जी को व्यक्त रूप से देखना चाहता हूं। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी करें। भगवान राम ने एक दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओ गिरोना, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। कल सुबह अपने महल के पास जंगल में एक पहाड़ की ओर यात्रा करें। वहां आपको मेरे पैर के प्रतिष्ठान के निशान के साथ एक विशाल पत्थर मिलेगा। अपनी तलवार के साथ इस पत्थर को काट दें और आप हनुमान जी को अंदर देखेंगे। राजा गिरोना खुशी के मारे भगवान राम के इस दिव्य आश्वासन का धन्यवाद किया और उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगा जब वह अंत तक हनुमान जी को देखेगा। अगले सुबह अपनी तलवार के साथ राजा गिरोना ने भगवान राम के निर्देशों के अनुसार जंगल की ओर यात्रा की। उन्होंने उस क्षेत्र की खोज की जो राम के पैर के निशान के साथ था और उन्होंने इसे आसानी से पा लिया। अपनी तलवार के एक ही मार से उन्होंने उस पत्थर को तोड़ दिया। अपने आश्चर्य और आनंद के साथ वह एक अत्यंत सुंदर हनुमान जी की मूर्ति का प्रकट होने का दृश्य देखा जो 3 हाथों के साथ था। उस मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो राजा गिरोना के दिल में श्रद्धा भर दिया। मूर्ति से एक आवाज आई जो कह रही थी, ओ गिरोना, मैं आपकी अटूट भक्ति और भगवान राम के प्रति प्यार से प्रसन्न हूं। मैं आपको और आपके राज्य को आशीर्वाद और सुरक्षा देने के लिए यहां प्रकट हुआ है। इस मूर्ति को मेरा पृथ्वी पर का रूप माना जाता है। आप मुझे यहां अपने जीवन भर पूज सकते हैं। राजा गिरोना खुशी से अब खुशी खुशी हूं हनुमान जी से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। हनुमान जी ने खुशी खुशी स्वीकार किया, घोषणा की, ओ गिरोना, इस मूर्ति के चारों ओर एक विशाल मंदिर बनाएं और मुझे सभी निर्धारित रीति रिवाजों के साथ स्थापित करें। इस मंदिर को गिरोना बाबा हनुमान मंदिर के रूप में जाना जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा। वे लोग जो श्रद्धा और भक्ति से आते हैं वहां हनुमान जी के आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करेंगे। राजा गिरोना हनुमान जी के आदेश का सम्मान करते हुए हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर एक शानदार मंदिर बनाया। उन्होंने हनुमान जी को स्थापित करने के लिए सभी पुराने और परंपरागत अनुष्ठानों और रिवाजों का पालन किया। पुजारियों को हनुमान जी की दैनिक पूजा और सेवा के लिए नियुक्त किया गया। उस दिन के बाद यह मंदिर गिरोना बाबा हनुमान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जहां हनुमान जी की उपस्थिति हमेशा मौजूद और सभी के लिए पहचान सकी।
मंदिर में कई चमत्कार होते हैं। माना जाता है कि वह लोग जो श्रद्धा और भक्ति के साथ यहां आते हैं, उनकी इच्छाएं हनुमान जी द्वारा पूरी होती हैं। इस मूर्ति के सामने भगवान राम का नाम जपने से मानव दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस मूर्ति को तेल देने से बीमारियों और रोगों का उपचार होता है। इस मूर्ति पर सिंदूर, कुमकुम लगाने से सभी प्रयासों में सफलता मिलती है। इस मूर्ति को प्रसाद, भोजन की वस्त्र देने से भक्तों को दिव्य आशीर्वाद मिलता है। यह मंदिर ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाओं से भरपूर राजा गिरोना की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण है। यह एक आशा का दीपक है, एक जगह है जहां चमत्कार होते हैं और हनुमान जी की उपस्थिति महसूस होती है। इस अद्वितीय और मानवता के प्रति राजा गिरोना की अटूट श्रद्धा और भक्ति के प्रति साक्षर होता है। ये एक आशीर्वाद की दीपक है, एक जगह है जहां चमत्कार होते हैं और हनुमान जी की उपस्थिति सभी के लिए अनुभवशील होती है। हमें आशा है कि आपने इस जादूगर्ण और रहस्यमय गिरोना बाबा हनुमान मंदिर की खोज में हमारे साथ जुड़कर आनंद लिया है। कृपया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को पसंद, साझा करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमेशा हनुमान जी की आशीर्वाद आपके साथ हो। यह मंदिर ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाओं से भरपूर राजा गिरोना की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण है। यह एक आशा का दीपक है, एक जगह है जहां चमत्कार होते हैं और हनुमान जी की उपस्थिति महसूस होती है। इस अद्वितीय और मानवता के प्रति राजा गिरोना की अटूट श्रद्धा और भक्ति के प्रति साक्षर होता है। यह एक आशीर्वाद की दीपक है, एक जगह है जहां चमत्कार होते हैं और हनुमान जी की उपस्थिति सभी के लिए अनुभवशील होती है। हमें आशा है कि आपने इस जादूगर्ण और रहस्यमय गिरोना बाबा हनुमान मंदिर की खोज में हमारे साथ जुड़कर आनंद लिया है। कृपया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को पसंद, साझा करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमेशा हनुमान जी की आशीर्वाद आपके साथ हो।